वो उसका बनाएंगे, और गेट भी ना हम चेंज करेंगे, गेट उस साइड पे लग जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दीवार भी इंशाल्लाह लेंटर वगैरह इसका लगा के ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? हाल चाल ठीक हैं? आपकी तबीयत सेहत ठीक है आपकी? खैर, सुबह सुबह जब हम आते हैं ना यहाँ पे घर में, तो फर्श को देखते हैं तो इस तरह के ना पानी की ऐसे बुलबुले बने हुए होते हैं। ये देखें, इस तरह के ना बुलबुले बने होते हैं, क्योंकि फर्श होता है ना गीला पानी वाला, तो पानी ऊपर ऊपर निकल आता है, ऊपर ऊपर फर्श के ऊपर। तो अभी देखिए माशाल्लाह फर्श कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा बरामदे का। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने आपको कल दिखाया था, ये लग चुका है। और उधर उधर अभी गीला है, खुश्क हो गया है ना, तो अभी पीला पीला नज़र आ रहा है। लेकिन अभी इसको सफाई करेंगे ना फर्श की, इसको धोएंगे तो ज़बरदस्त लग जाएगा। वो फर्श भी ऐसे और ये फर्श भी ऐसे, बहुत कमाल का लग जाएगा। तो आज इंशाल्लाह ये वाला काम जो है ना वो ऊपर ऊपर मुकम्मल हो जाएगा। कल भाई को बुखार आ गया था, फिर चला गया था, तो आज भी पता नहीं आता है या नहीं आता। तो अस्सलाम वालेकुम जी, फिर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फज़ल से हम भी ठीक हैं, और दुआ करें देखें वाले जहाँ भी रहें खुश हैं, आबाद हैं और मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर जनाब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाह साहब आ गए हैं, ये सैयद हैं। तो कल इनको बुखार आ गया था, फिर आज आ गए हैं माशाल्लाह से। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, सही है। क्योंकि कल जो ना इनके पेट में वो गुड़गुड़ हो गई थी। क्या हो गया था? उल्टी वगैरह, हाँ उल्टी वगैरह, गैस वगैरह हो गया था, चक्कर आ गए थे। फिर इनको मैंने कहा कि गोलियां कहें तो मैं लेके आता हूँ। इन्होंने कहा मैं बोतल वगैरह पीऊँगा तो ठीक हो जाएगी जो गैस वगैरह वाली होती है। तो फिर चले गए थे, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप रेस्ट करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं और आज काम पे आ गए हैं माशाल्लाह जी। अभी जी प्यारे बहन भाइयों, ये ईंटें मैंने आपको बताया कल दिखाई थी, और यहाँ पर रखवाई थी कल ईंटें। और क्योंकि यहाँ पे ना पानी बह रहा था इस खाले के अंदर, तो इसलिए ना रिक्शा वहाँ पे नहीं जा सकता था, पानी चल रहा था खाले के अंदर। तो मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पे उतार दें, मैं फिर ऐसा ऐसा से ना ये उठा लूँगा। तो सीमेंट भी साथ थी इनके सीमेंट तो मजदूर ले गए थे, 6 थैले थे, तो बाकी जो है ना ये अब मुझे उठाने पड़ रहे हैं। तो अभी मैं रेडी लेके आया हूँ, अभी उठाते हैं जी इनको। तो फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन मेरी बनती है, क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ। फिर मेरी जो नाफ है ना वो ऊपर की तरफ आ जाती है, और मेरा दिल जो फड़कना शुरू कर देता है। मतलब मैं बहुत कम करता हूँ ना इस तरह का काम, तो मैं फिर बीमार पड़ जाता हूँ। लेकिन जब मैं स्टार्ट हो जाता हूँ ना करना, फिर मैं रुकता नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस काम को करने का ठान लूँ ना, फिर मैं करके दिखाता हूँ, कर लेता हूँ फिर मैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं ये भी कर लूँगा, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो ताकत देता है, हिम्मत देता है, तो फिर इंसान कर ही लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नलके का जो नया बोर है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो ये मस्जिद है, इस मस्जिद का हमने स्पीकर लगवाया था, वो स्पीकर लगा हुआ है। और इस मस्जिद में पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस घर में जो टैंकी पड़ी हुई है ना, वो उन्होंने पानी का सिस्टम इधर मस्जिद में दिया हुआ था, लेकिन उनकी मोटर ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ने वाले आते हैं ना, उनको प्रॉब्लम्स भुगतनी पड़ती हैं, पानी नहीं होता। तो इसलिए ना मैंने सोचा चलो यहाँ पे एक नल लगवा देते हैं मस्जिद के इहाते में। तो अभी जो है ना बोर हमारा स्टार्ट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और फिर जो है ना पानी की प्रॉब्लम जो थी ना इस मस्जिद में, वो इंशाल्लाह हल हो जाएगी। तो ये नल जो है हमारी जो अम्मी जान है, जिन्होंने हमें पहले राशन दिया था, जिन्होंने पहले नकदी दी थी, और अभी वो नल भी लगवा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक उनकी जो भी छोटी मोटी जो ख्वाहिशें हैं अल्लाह पाक वो पूरी करे, और जो भी उनके यहाँ छोटा मोटा दुख तकलीफ़ है अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं की मेहरबानी से जो है ना नल लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये भी पाया तकमील तक पहुँचेगा। अभी 2 नल में लगवाने हैं, एक देखें वो मशीनें पड़ी हुई हैं नल की, 2 एक यहाँ पे लगेगी, एक घर है जहाँ पे नल की ज़रूरत है। वो बहुत ही गरीब हैं, निहायत गरीब हैं, वो 3-4 फैमिलियाँ हैं, लेकिन उनके पास नल नहीं है। एक नल है वो भी टूटा फूटा है, वो मतलब कि पानी ना देने के बराबर है उसका। तो 4 नल एक घर को इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा चलें आपको एक नल मैं लगवा देता हूँ, तो आप जो है ना उधर बता दीजिएगा जगह जहाँ पे लगाना होगा, फिर हम एक नल आपको लगवा देंगे। एक नल पहले आपके पास है, एक हम मज़ीद लगवा देंगे आपको। तो सदक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है जी। ठीक है जी। तो
एक नाल यहाँ पे लगवाना है, एक नाल उधर बस्ती है वो साथ हमारी बस्ती है, तो एक घर है वहाँ पे लगाना है। पहले भी आपने उस जगह पे लगाया है नल मेरे ख्याल में, वो जो बूढ़ी औरत थी ना उसकी बेटी थी उसके घर में, उसके साथ ही है वो। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ें और स्टार्ट करते हैं। और क्या, अभी जी हम लगा रहे हैं तार, क्योंकि हमारे घर में जो है ना उधर जहाँ काम हो रहा है तो उधर लाइट नहीं है, और प्लेटें भी अभी छाँव हैं प्लेटों में, तो अभी चल नहीं रही। तो लगाते हैं जी इधर ये तारें, ये पता नहीं कैसी लगी हुई हैं। तो अभी मैंने समीना को कहा, मैंने कहा लगा दो, लेकिन उससे तो है ना वो लगी ही नहीं गई। ये पता नहीं कैसे लपेटी हुई है इधर। बकरियां माँ माँ कर रही हैं, ये अब लग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये बोके हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से, और हमारी दुआ है हमारे देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो ये ना नल जो है मस्जिद के बाहर लगवा रहे थे, मैंने इससे कहा है कि आप ना मस्जिद के अंदर लगवाएं, क्योंकि मस्जिद में नमाजी जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो लेकिन उन्होंने नल के लगाने वालों ने कहा है कि वहाँ पे ना तारें हैं बिजली की, खंभे साथ हैं, तो अगर हम वहाँ पे अपना जो बोर का सिस्टम करेंगे तो हमें करंट लग सकता है, तो इस वजह से हमें बाहर ही लगवाना है। क्योंकि ऊपर जो है ना वो खंबे लगे हुए हैं, उसकी तारें हैं बड़ी बड़ी बिजली की, तो वहाँ पे अगर वो पाइप होता है ऊपर निकालेंगे ना, ऊपर तारों को टच होगा, वो तारें को टच हो जाएगा वो पाइप, तो इसलिए ना उन्होंने कहा कि हमें करंट लग जाएगा, तो इसलिए ना हम बाहर लगाएंगे। तो बाहर फिर मैंने सोचा कि चले बाहर जब लगेगा ना हमारा बोर, तो जो रास्ते से गुजरने वाले लोग हैं ना वो भी पानी पियेंगे और मस्जिद में भी इस्तेमाल होता रहेगा। तो ये सोच के मैंने चले बाहर लगवा देते हैं। ये माशाल्लाह अब हमारी ये दीवार भी टूट चुकी है, और ये क्योंकि आपको पता है हमारी दीवार गिरी हुई थी, और इसको हमने तुड़वा के अभी नीचे से जो है ना कुछ 2-3 जो रद्दे हैं वो निकाल के लगा के उसके ऊपर लेंटर डालेंगे सरिये वाला, और उसके बाद जो है ना ऊपर हम दीवार की चुनाई शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से दीवार हमारी मजबूत हो जाएगी। और माशाल्लाह से हमारे बड़े उस्ताद जो हैं वो लगा रहे हैं ऊपर जो हमारे बनेरे की टक्करें थी वो लगा रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं उसकी माशाल्लाह। तो कल वो दीवार उन्होंने मुकम्मल की थी, तो आज इंशाल्लाह जो है ना ये दीवार होगी, इसके बाद वो टाइम बचेगा तो फिर ये दीवार इसको भी ऊपर कर देंगे, फुल दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे सरिया कितने फुट का आएगा उसा जी? मैच करो वाला मेरे को दसो, मैं उनको फोन करा सरिया नाल चाहिए आवे, बजरी मंगवे ना पे 20 फुट पे मैच करो घर पे। चलो ठीक है, ले आए। तो जी माशाल्लाह से अभी जो ना समीना मेरे कपड़े कर रही है प्रेस। माशाल्लाह इसने कहा है कि ये इसको नजर न लग जाए, मुझे इस्त्री करके ना दे। नहीं, तुम्हारी जरूरत है मुझे इस्त्री ना करके दो मुझे कपड़े। हाँ क्यों, मेरी मर्जी, मैं मेरा दिल करेगा करूंगी, मेरा दिल करेगा मैं नहीं करूंगी। डंडा पड़ा हुआ है मेरे पास फिर, वही तो मैं कह रही हूं, मेरा दिल करेगा। अभी देखें प्यारे बहन भाइयों, अभी हमारे पास तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं वहाँ पे हम रह रहे हैं, लाइट नहीं थी, कभी मैंने इसको कपड़े प्रेस करने का नहीं कहा, क्योंकि मैं पहन लेता था, क्योंकि मजबूरी थी ना, क्योंकि कपड़े प्रेस करना लाइट से होता है। तो फिर मैंने इसको कहा चले कोई बात नहीं, ये रेस्ट कर ले, कपड़े मेरे प्रेस ना करे। लेकिन अभी जब अबू के घर आ गए हैं अभी हम फिलहाल, तो अब ये न कपड़े ना करके दे प्रेस मुझे, तो फिर तो इसकी गलती है ना, फिर तो इसको डंडे लगने चाहिए हैं, अगर कहा नहीं मानोगी तो। करके दे रही हूं ना मैं। सही है, ऐसे ही अपने शोहर की खिदमत किया करो, इससे अल्लाह पाक। ऐसे ही हमेशा माशाल्लाह करते रहा करो ताकि मुझे नजर न लगे वो नहीं, ऐसे ना फिर पता है क्या होता है, अल्लाह पाक नाराज नहीं होता औरत से, और अल्लाह पाक खुश होता है कि हाँ ये इसकी ना ऐसी आदत पड़ी है माशाल्लाह की, कोई गुर्बत में है तो माशाल्लाह कर रहा है, कोई अगर नहीं आदत क्या, माशाल्लाह करना सवाब होता है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह वो तंग ही रहे। क्या मतलब, अल्लाह ना करे कोई तंग हो, मेरी तो दुआ होती है। कहते हो ना माशाल्लाह, ये गुर्बत में पता नहीं ऐसे आप बस खुद से ना बनाओ बातें, ऐसे ही अपने शोहर की इंसल्ट करना स्टार्ट कर दी थी। हालांकि पहले फिर मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, मैं जब कोई मुश्किलात में होता है ना, फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात दूर करे, मैं तो दुआएं करता हूँ।
क्योंकि अब मैं हर बार यही कहता हूँ कि मैं भी गरीब फैमिली से हूँ, इतना अमीर नहीं हूँ, तो मुझे गरीब का एहसास होता है। अगर मैं खुद भी मज़दूर हूँ फिर मुझे मज़दूर लोगों का एहसास होता है। मैं तो यही कहता हूँ। और आप कैसे बातें बना रही हो? आपने एक दफा कहा तो मैंने बस एक बार कहा, मैंने कभी नहीं कहा, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, नलका कब तक वो बन जाएगा? नलका फिट कर आज 2 नलके लग जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो उसकी जो वो है ना खुरे, वो खुरे आज नहीं बनेंगे, कल बनेंगे बस। अच्छा, हाँ, वो 2-3 नलका लगा दे वो ना कि वो हिला दें फिर बच्चे नहीं हिलाते, हम कहाँ जाएंगे। वही ना, इसका वो नलके के साथ जो है वो तो बनवा लेना, बाकी जो है वो खुरा बन जाएगा। अच्छा, तो जी मैं फ्रेश हो चुका हूँ और मैंने ना जाना है काम पे, एक पेंटिंग का काम करना है। तो वो पेंटिंग का काम जो है ना, काफ़ी दिन मुझे बंदा फ़ोन कर रहा है, मैं फ्री नहीं था, तो मैंने सोचा आज मैं उनका काम करके देता हूँ। उनका मेडिकल स्टोर है तो उनका बोर्ड एक लिखना है। तो अभी मैंने और भी काम करने थे। यहाँ पे हमारा रिक्शा आ गया है बजरी वाला, वो उठा के, तो जल्दी से मुझे ना तैयारी करवा दो मेरी, फिर मैं जाता हूँ। ये ना मुझे कहता है कंघी मुझे दे दो, थोड़ी सी वीडियो बना लो। मैंने कहा आपने मुझसे ना कंघी की जरूर वीडियो बनवानी होती है। तो कहता नहीं, वो ना हमारे बहन भाई देखेंगे ना, वैसे वाकई इनका ना प्यार मोहब्बत है आपस में। वैसे तो नहीं है। तो ना ऐसे आपको दिखाने के खातिर ना मैं अपनी कंघी भी दिलवा लेता हूँ मुझसे। मुझे पता है, मैं खुद दे सकता हूँ, छोड़ दो। प्यारे बहन भाइयों, प्यार जो होता है दिल में होना चाहिए। हाँ। मैंने कहा कंघी दिलवा दो, आप इसने बताना शुरू कर दिया कि मैं दिखा रही मैं कर रही हूँ कंघी। नहीं दांत मत निकालो, मुझे पता है। बस मैं कोई अंधा हूँ, कंघी में नहीं दे सकता। मैं दे सकता हूँ कंघी। अच्छा, जैसे कैसे दूंगा, दे लूंगा ना। पहले कौन सा, जब मैं कुंवारा था पहले कौन सा मुझे ये आके कंघी दिलवाती थी। ये तो बस बंदे का दिल अगर करे ना खुद, फिर वो अपने शोहर से जो है ना इखलाक प्यार से ना आके अच्छा ना, मैं आपकी तैयारी करवा देती हूँ। लेकिन नहीं, चले कोई बात नहीं। अभी ना टाइम ही नहीं है हमारे पास ना इतना, क्योंकि इतने हम मसरूफ हो चुके हैं ना। हाँ, बिजनेसमैन हो ना। अभी मैंने देख लिया गर्मी में वो देखिए सालन ऊपर जब ये बकरियां भी आ गई हैं। तो चलें जी, अभी जो है ना मैं चलता हूँ उधर बजरी वाले के पास, क्योंकि उसको देखना है कि वो रास्ते में ना उतार के चला जाए। उसके बाद चलेंगे हम बोर्ड लिखने के लिए। माशाल्लाह जी, अभी जो है ना हमारा ये काम भी हो चुका है शुरू, और दीवार लगना शुरू हो गई है हमारी। और हमारा जो ये वाला गेट है ना, ये हमने उतार दिया है। और ये देखें, अभी यहाँ पे इसको रख दिया हमने। तो चलें, अभी जब ये काम वगैरह सारा मुकम्मल हो जाएगा ना, अभी हमने गेट का जो मुंह है ना, वो यहाँ पे पिलर लगाना है और इस साइड पे खुलेगा गेट, हमारा दीवार के साथ खुलेगा। पहले हमारा गेट जो है ना वो इधर खुलता था इस साइड पे, तो अभी हमने इसको चेंज करके ना उस साइड पे खोलना है दीवार के साथ साथ, ताकि दीवार वाली साइड पे खुले। और हमें जो है ना दरमियान में ऐसे बुरा लगता था जब खुलता था, तो इसलिए हमने अभी इसका पिलर यहाँ पे बनवाना है। तो अभी जी मेरा ये सामान पड़ा हुआ है पेंटिंग का। तो आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि मैंने बोर्ड लिखने के लिए जाना है। और ये हमारे पड़े हुए हैं जी ब्रश, ये वाले। तो अभी हम चलते हैं शहर और वहाँ पे हम करते हैं लिखाई। और यहाँ पे देखें छत के बाथरूम की छत के बनेरा का काम भी ना वो स्टार्ट हो गया है। और अबू यहाँ पे तोड़ रहे हैं इस दीवार को, और इसको भी हमने ऊंचा करवाना है। जिस तरह वो दीवार है ना, इसको भी हमने ऊंचा करवा के ना उसी साइज पे ले जाना है। फिर इनको भी प्लास्टर हमने कर देना है, और इसका बनेरा भी उसी तरह का बनेगा जिस तरह उसका बनेरा है, वो उसका बनाएंगे। और गेट भी ना हम चेंज करेंगे, गेट उस साइड पे लग जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दीवार भी इंशाल्लाह लेंटर वगैरह इसका लगा के ना इसको भी, इसकी चुनाई भी शुरू हो जाएगी। तो अभी रिक्शे वाला आ रहा है सामान लेके, तो वो भी मैं ना देखूंगा, क्योंकि वो सामान वहाँ पे जो खाला है हमारा वो खुला हुआ है, उसको भी बंद करेंगे और सामान हम यहाँ तक लेके आएंगे। पिछला सामान भी ना अभी तक कुछ मैं लेके आया हूँ, कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसको भी ना उठाएंगे। वो देखें, वो ईंटें पड़ी हुई हैं और कुछ ईंटें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ पे लिखाई करनी है, तो उसको मैंने टाइम दिया हुआ था बंदे को। तो यहाँ पे भी काम बहुत सारे हैं, सोच रहा था कि ना जाऊँ, लेकिन अब ज़बान की हुई है उसको तो जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो करते हैं उसका काम भी जी। अभी ये बोर्ड हमने लिखाई करना है, और इसके ऊपर पहले लिखा हुआ था अहमद मेडिकल स्टोर, ये मैंने लिखा था, लेकिन अभी हमने इसको करना है चेंज। और
चेंज करके इसको लिखना है। अभी लिख करते हैं स्टार्ट इसको लिखना, फिर आपको दिखाते हैं। वैसे मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन ये 4-5 दिन हो गए मुझे कॉलें कर रहे थे कि मुझे लिख के दो। फिर मैंने आज टाइम निकाला और मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ 4 पैसे बन जाएंगे तो लिख देते हैं, चलो कोई ना कोई काम लग जाएंगे। तो ये बोर्ड जो है ना, ये हमने अभी लिखाई स्टार्ट करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, अभी मैंने ना लिखाई कर ली है। अभी इसके नीचे जो है ना हमने लिखना है फ़ोन नंबर, इस जगह के ऊपर नाम लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है। ये एक साइड हो गई है मुकम्मल, और अभी लिखना है दूसरी साइड पे। दूसरी साइड भी काफ़ी मुकम्मल हो चुकी है। अभी इसका भी फ़ोन नंबर लिखना है और इसका भी मैंने फ़ोन नंबर लिखना है। फिर ये मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे जी वापस घर अपने। तो जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम ख़त्म कर लिया है। ये बोर्ड था, बोर्ड लिखाई हो गई है, तभी चलते हैं जी हम वापस। और उधर देखते हैं मिस्त्री भाई कहाँ पे पहुँचे, कहाँ पे नहीं पहुँचे, उनकी मालूमात भी लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला और 1-2 घंटे यहाँ पे लग गए मुझे बोर्ड लिखते हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? हाल चाल ठीक हैं? आपकी तबीयत सेहत ठीक है? आपकी खैर खुश तकड़े मोटे? नहीं, थकी हूँ। ठीक है, सारा दिन भाग दौड़ में ना मैं थक जाती हूँ, काम वगैरह बहुत होता है। नहीं चलो, घर में तो भागती दौड़ती हूँ, मैं तो पूरा मोहल्ला लताड़ता हूँ सारा दिन। कभी इधर लताड़ कभी उधर लताड़, सारा दिन सड़कें का नाप करता हूँ, इधर भागते हुए उधर भागते हुए। अभी काम करके आया हूँ यहाँ से। कितने कमा लिए? ये 1000 रुपये मांगे थे, 800 दिया उन्होंने। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, वैसे आ तो रहे हैं ना कुछ थोड़ा बहुत। अभी स्कूल का काम भी था, वो भी नहीं। वो स्कूल की रिपेयरिंग करनी थी, थोड़ी बहुत टच मरम्मती थी, तो वो फिर मुश्किल काम था। मुश्किल तो नहीं था, हो तो जाता, लेकिन वो फिर इधर से हमारा काम रुक जाता। वो फिर था भी मतलब टच मरम्मतियाँ, और 3-4 दिन लग जाने थे वहाँ पे। चलो कुछ तो पैसे आ जाते ना, वही हम मजदूरों को दे देते। हाँ ये बात तो ठीक है आपकी। तो अभी ये बुर्श जो है ना, ये रंग में लगे हुए हैं, तो आप धो देना इनको। ये मेरे लिए काम बचा के आए वहाँ से। हाँ ये ना पेंट लगा हुआ है इनको, मैंने अब काम करना है, ये फिर सारा मेरे हाथ में चिपक जाएगा। नहीं चिपकता, आप धो लोगे, धो लेना, फिर ये मिट्टी का तेल ऐसे धो लेना बस, ठीक है। चलो हाँ धो लो, मुझे दिखाओ कैसे धोती है बुर्श। वो उठा दो, ये जो पड़ी हुई है। ये हाँ, ये आटे वाली है। तो इसके अंदर सुराख भी नहीं है ना अब फिर। नहीं, आप ऐसे करो ना, कोई बोतल ढूंढ लो, उसमें गंदा तेल डालते जाना, फिर उससे आग जला लेना बाद में, ठीक है। इसमें धो लेते हैं, इसमें स्मेल मच जाएगी मिट्टी के तेल धो की। लेंगे, नहीं स्मेल इतनी ज्यादा नहीं, फिर धो लो ना, साफ हो जाता है। चलो मर्जी है आपकी। तो जी कहते हैं भाई, अभी हम चलते हैं उधर घर, क्योंकि वहाँ से अबू भी आ गए हैं वापस, और मिस्त्री भाई अकेले वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी मैं चलता हूँ उधर, देखता हूँ कि वो कहाँ पे पहुँचे हैं। तो यही काम मैंने निपटाना था, वो निपटाया हूँ। और फिर नलका भी देखता हूँ, एक नलका लगा लिया, दूसरा नलका भी लगाने के लिए गए हुए हैं घर में, तो वो भी चेक करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँच जाए दूसरे नलके का काम हमारा। माशाल्लाह जी अभी मैं आ चुका हूँ घर वापस, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा काम हुआ है, क्योंकि मैं चला गया था उधर शहर। तो अभी देखें माशाल्लाह, अभी देखें हमारा फ्रंट ऊपर जो बनेरा है ना, वो कितना प्यारा लग रहा है। अभी मुकम्मल नहीं हुआ ना, तो जब मुकम्मल हो जाएगा ना फुल, तो इससे भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये साइड भी रहती है, अभी देखें ये प्लस्तर भी रहता है, वो प्लस्तर भी रहता है, तो अभी दीवारें भी प्लस्तर रहती हैं। तो जब इंशाल्लाह मुकम्मल होगा ना, बहुत ही प्यारा लगेगा माशाल्लाह से। और अभी दीवार जो है ना, देखें लेंटर सरिया मुकम्मल हो गया था, सही है, क्योंकि अभी ये दीवार जो थी ना, पहले पिछली बार गिर गई थी हमारी, तो इस बार मैंने इसके अंदर सरिया डाला है, उसके ऊपर मैंने बजरी वगैरह का मसाला बना के ना वो डलवा दिया है, एक किस्म का लेंटर डलवा दिया है। जिस तरह ये लेंटर डला हुआ है ना कमरों के ऊपर, एक लेंटर ये है और एक लेंटर नीचे डलवाया था हमने, मतलब कमरों के अंदर 2-2 लेंटर डलते होते हैं। और ये दीवार है, इसके अंदर मैंने सिंगल लेंटर डलवा के उसके अंदर सरिया डलवा दिया, ताकि मजबूत हो जाए। बेशक अब बारिशें आएंगी, कुछ भी आएगा, वो ये हमारी दीवार गिरेगी नहीं, बैठेगी नहीं। तो हम अपनी तरफ से पूरी मजबूती करवा रहे हैं, कोशिश करवा रहे हैं, लेकिन बाकी अल्लाह को जो मंजूर होता है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें आपको पता है वो गिर जाती हैं। तो ये सब जो है ना अपनी तरफ से, तो वो भी उन्होंने मजबूत किया होता है, लेकिन बस अल्लाह की रज़ा जिस तरह होती है फिर वैसे ही होता है। तो अपनी तरफ से हम कोशिश तो कर रहे हैं पूरी मुकम्मल के हमें बाद में कोई मुश्किलात ना भुगतनी पड़े, लेकिन फिर जो मंजूर होगा अल्लाह पाक को वही होगा। तो यहाँ पे लेंटर भी डाला है, और यहाँ वाला पिलर जो था ना हमारा, वो भी तोड़ दिया हमने, और दरवाज़ा वो रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो हमारे 4-4 इंची की एक ईंट की दीवार डली हुई थी, वो भी हमने तोड़ दी है। अब हम
पूरी दीवार जो है ना 2-2 ईंटें रख के ना ऐसे दिलवाएंगे। पहले जब मैंने बनाया था ना, इसके ऊपर 3-4 जो रद्दे थे ना, वार थे, वो मैंने सिंगल ईंट के दिलवाए थे। तो इस बार मैं फुल तक डबल ईंट रखवा के ना, जिस तरह ये है इसी तरह डबल ईंट रखवा के मैं यहाँ पे ऊपर करा रहा हूँ। इसको भी प्लास्टर कर देंगे, ये मजबूत हो जाएगी। पिछली बार मैंने 4-4 इंची की दिलवाई थी, वो मैंने तुड़वा दी है सारी, क्योंकि वो ऊपर थी ना, वो फिर सारी हिल गई थी और टूट फूट गई थी। तो इसलिए मैंने कहा इस बार जो है ना मजबूत ही करते हैं, क्योंकि अब काम बार बार नहीं होते। पिछली बार तो हमें जल्दी थी, मैं किराए पे रह रहा था, तो इसलिए ना मैंने उस बार मैंने बहुत जल्दी की थी। जल्दी में मैं शिफ्ट हुआ था, ईद से 2-3 दिन पहले मैं शिफ्ट हुआ था, जब मेरा एक कमरा था ये। तो उन दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, तब मैंने जल्दी में सारे काम किए थे और ऐसा ही हल्का पतला बनवा के ना मैं बैठ गया था। तो क्योंकि मैं वहाँ पे रेंट पे रहता था, तो अगला मंथ जो है ना वो रेंट मुझे पड़ जाना था। इसलिए मैंने सोचा चलें अगला महीना आने से पहले मैं ये उनका घर खाली कर दूं और मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊं। जैसा भी बनता है, बेशक कम बनता है या कंप्लीट नहीं भी होता ना, मैं सोच रहा था कि एक बार शिफ्ट हो जाऊं, फिर बाद में ऐसा काम जो है ना वो करता रहूँगा, घर को सेट करवाता रहूँगा। तो इसलिए ना फिर मैंने पहले कुछ काम अच्छे करवाया, कुछ काम जल्दी में ऐसे ही नॉर्मल करवा दिए, जैसे भी करवाया था। बहुत मुश्किलात थी उस वक्त, उस टाइम, और पैसों की भी बहुत ज़्यादा तंगी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो है ना ये अच्छा सा जो है ना सेटअप बन रहा है। तो अभी इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।